श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल फॉर यू पे। कंट्रोल वायरिंग के इस वीडियो सीरीज़ में आज हम जानेंगे 33 केवी सर्किट ब्रेकर के कंट्रोल वायरिंग के बारे में। साथ में हम जानेंगे 33 केवी पैनल, फीडर पैनल के कंट्रोल वायरिंग के बारे में। और लास्ट में हम ये जानेंगे कि 33 केवी सर्किट ब्रेकर से 33 केवी पैनल को कैसे कनेक्ट करें ताकि हम रिमोट ऑपरेशन कर पाएँ। और बड़ी इंटरेस्टिंग मैं इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ होमवर्क दूंगा ताकि आप इस वीडियो में जो भी बातें आपको बताई गई है उसको आप अच्छे से ग्रैप्स कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास दो तीन मेक की ब्रेकर की कंट्रोल वायरिंग है। ये पहला तो ABB का है, दूसरा CGL का है और तीसरा जो है वो मैंने खुद क्रिएट किया है, जिसमें मैंने सारे जो भी कनेक्शन है वो सारे कनेक्शन इसमें दिखाए हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो बारी बारी से मैं एक एक को डील कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे शुरुआत में हम 33 केवी ब्रेकर के कंट्रोल वायरिंग के बारे में जानेंगे। 33 केवी कंट्रोल वायरिंग बेसिकली DC पे ऑपरेटेड है। इसके लिए हम 110 वोल्ट या 220 वोल्ट DC सप्लाई देते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में, कंट्रोल वायरिंग के प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि DC को हम J1 पॉजिटिव और J2 नेगेटिव से डिनोट करते हैं। मतलब ऑड नंबर पॉजिटिव हुआ और इवन नेगेटिव, चाहे वो J51 भी अगर हो तो वो पॉजिटिव है और J52 है तो वो नेगेटिव है। सर्किट ब्रेकर के कंट्रोल वायरिंग को, ओवरऑल कंट्रोल वायरिंग को हम दो पार्ट में बांटेंगे। पहला क्लोजिंग सर्किट, दूसरा ट्रिपिंग सर्किट। अगेन हम क्लोजिंग सर्किट को दो पार्ट में बांटेंगे, लोकल क्लोजिंग, रिमोट क्लोजिंग। और ट्रिपिंग सर्किट को हम दो पार्ट में बांटेंगे, ट्रिपिंग सर्किट फर्स्ट और ट्रिपिंग सर्किट सेकंड। ट्रिपिंग सर्किट फर्स्ट को भी हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे, लोकल ट्रिपिंग सर्किट फर्स्ट, रिमोट प्रोटेक्शन ट्रिपिंग सर्किट फर्स्ट। ठीक उसी प्रकार लोकल ट्रिपिंग सर्किट सेकंड और रिमोट और प्रोटेक्शन ट्रिपिंग सर्किट सेकंड। इसको शुरू करने से पहले मैं दो चार बातें आपको बता दूं। ये LR स्विच है, ये TNC और एंटी पंपिंग रिले, क्लोजिंग कॉइल, ट्रिपिंग कॉइल फर्स्ट और ट्रिपिंग कॉइल सेकंड, ये रेसिस्टर है। और ये NO कॉन्टैक्ट, ये NC कॉन्टैक्ट। NO NC कॉन्टैक्ट कुछ नहीं है, ये एक तरह से जैसे हमारे घरों में स्विच लगी होती है, अगर स्विच हमने स्विच को लगा दिया तो वो क्लोज हो जाएगा, अगर स्विच को नहीं लगाया तो वो ओपन है, मतलब कॉन्टैक्ट मेक नहीं है। ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये ऑक्सिलरी ड्रम स्विच है ब्रेकर का, ठीक है। तो एंटी पंपिंग रिले के बारे में मैं बता दूं। एंटी पंपिंग रिले ब्रेकर में दिया जाता है ताकि ब्रेकर का मैल ऑपरेशन होने से रोका जा सके। सपोज कि आपने क्लोजिंग पल्स दी और उस समय ही आपके TNC स्विच का स्प्रिंग जो है वो ख़राब हो गया, तो क्लोजिंग पल्स लगातार ब्रेकर को आती रहेगी। कंटिन्यूअस पल्स मिलने के कारण आपका क्लोजिंग कॉइल जल सकता है। पहला रीज़न ये। दूसरा रीज़न ये रहा कि मान लीजिए सपोज कि ब्रेकर जो है पहले से बंद है और उस फील्डर पे कोई फॉल्ट एग्जिस्ट कर रहा है।
आपने उसको ब्रेकर को क्लोज किया और उस समय टीएनसी स्विच खराब हो गई, तो क्या होगा? सीटी ब्रेकर सेंस करके ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड तो दे देगी, पर चूंकि यह हमारा पल्स कंटिन्यू आ रहा है तो ये ब्रेकर फिर से चालू हो जाएगी। इस मैल ऑपरेशन को रोकने के लिए हम लोग एंटी पंपिंग रिले का यूज़ करते हैं। एंटी पंपिंग रिले क्या करती है कि एक बार क्लोजिंग कमांड मिलने के बाद इस एनओ कॉन्टैक्ट को एनसी कॉन्टैक्ट को एनओ कर देती है, यानी ओपन कर देती है, तो आपका क्लोजिंग पल्स नहीं आता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। J1 और J2 हमने डीसी सप्लाई दिया है 137 और 138 नंबर टीवी पे। ये एमसीवी के थ्रू होते हुए इस तरह से एक बस है जिससे डिफरेंट सर्किट को पॉजिटिव सप्लाई दी जा रही है। नेगेटिव सप्लाई जो है वो ऑल ओवर थ्रू, मतलब सभी को दिया जाता है। आपको सिर्फ पॉजिटिव पे ही ध्यान देना है, पॉजिटिव ही हम लोग घुमाते हैं। तो चलिए सबसे पहले लोकल क्लोजिंग सर्किट को जाने। पॉजिटिव आपके लोकल एलआर स्विच पे आई। जब आपका लोकल पोजीशन सेलेक्टेड रहेगा तो ये पॉजिटिव पल्स यहाँ से थ्रू हो जाएगी और टीएनसी के 1 नंबर कॉन्टैक्ट पे पहुँचेगी। जैसे ही आप क्लोजिंग कमांड देंगे तो ये पल्स इसके थ्रू होते हुए क्लोजिंग इंटरलॉक। अब ये क्लोजिंग इंटरलॉक क्या है? सपोज कि आपको आइसोलेटर का इंटरलॉक देना है, मतलब आप चाहते हो कि हमारा ब्रेकर तभी क्लोज हो जब आइसोलेटर क्लोज हो। तो हम क्या करेंगे? ये आप जो देख रहे हैं 127 128 से एक वायर ले जाके हम लोग आइसोलेटर के एनो कॉन्टैक्ट को देंगे और वहाँ से दूसरा केवल उसके दूसरे एंड से, जैसे कि एनो का 2 कॉन्टैक्ट होता है, ऐसे ये 13-14 है तो हमने 14 पे जोड़ दिया और 13 से सप्लाई लाके वापस वापस केबल लाके 128 पे जोड़ दिया। अब जब आइसोलेटर क्लोज होगी तो उसके अंदर का ऑक्सिलरी ड्रम का पोजीशन भी चेंज होगा और वो एनो कॉन्टैक्ट से एनसी कॉन्टैक्ट हो जाएगी और वो सर्किट थ्रू हो जाएगी। अगर वो सर्किट थ्रू नहीं होगी तो हमारा क्लोजिंग कमांड आगे पास नहीं होगा, ये यहीं पे ब्रेक हो जाएगी। अगर आप क्लोजिंग इंटरलॉक नहीं देना चाहते हैं तो आप जस्ट इसको शॉर्ट कर देंगे। फिर ये आप 94 रिले है, ये डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये 94 रिले का है, तो इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। फिर ये पल्स यहाँ से होते हुए ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ब्रेकर का, उससे होते हुए स्प्रिंग चार्ज कॉन्टैक्ट। ये क्या है? जब स्प्रिंग चार्ज हो जाएगी तो ये कॉन्टैक्ट मेक हो जाएगा, ये कॉन्टैक्ट मेक हो जाएगी और ये पाथ बन जाएगा। तो इस पाथ से होते हुए हमारा पॉजिटिव पल्स इस रेसिस्टर तक पहुंचेगा। अब इस रेसिस्टर में आप देखिए कि एक शॉर्टिंग की हुई है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि जब आपको 220 वोल्ट डीसी सप्लाई देना है तो आपको इस शॉर्टिंग को रिमूव कर देना है, अदरवाइज ये शॉर्टिंग एज इट इज़ रहेगी। तो आपका पॉजिटिव पल्स अगर 110 वोल्ट देते हैं तो इस शॉर्टिंग से होके हुए ऐसे क्लोजिंग कॉइल को जाएगी, और अगर 220 वोल्ट है तो रेसिस्टर्स के थ्रू होते हुए क्लोजिंग कॉइल को जाएगी। क्योंकि नेगेटिव हमने क्लोजिंग कॉइल को दे रखा है तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलने के बाद ये जो क्लोजिंग कॉइल ट्रिपिंग कॉइल जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का है, जिसमें एक प्लंजर होती है। पल्स मिलते ही इसका प्लंजर ऑपरेट करेगा और क्लोजिंग लैच को रिलीज कर देगा और आपका ब्रेकर क्लोज हो जाएगा। अब चलते हैं रिमोट क्लोजिंग। रिमोट क्लोजिंग में सर्किट तो वही है, बस ये जो टीएनसी जो है ब्रेकर का ना होके आपका किसका होगा? कंट्रोल पैनल का। तो उसके लिए क्या होगा? यहाँ से जो पॉजिटिव पल्स है वो जाएगी कहाँ? पैनल में, और पैनल के टीएनसी से एक वायर आएगी जो कि 125 नंबर टीवी पे जुड़ेगी, जिसका फेरुल K21 होगा। और जैसे ही हम वहाँ पैनल पे अपना क्लोजिंग कमांड देंगे तो वो पॉजिटिव पल्स 125 नंबर टीवी से होते हुए इस तरह से उसी सर्किट को फॉलो करेगी। अब चलते हैं ट्रिपिंग सर्किट पे।
ट्रिपिंग सर्किट भी जस्ट लाइक क्लोजिंग सर्किट है, बस सॉरी, इसमें ट्रिपिंग कॉइल सर्किट में आएगी और इसमें आपका स्प्रिंग चार्ज कॉन्टैक्ट और 94 रिले कॉन्टैक्ट नहीं होगा। तो पॉजिटिव पल्स LR स्विच से होते हुए TNC के टर्मिनल पर रहेगी। जैसे ही आप ट्रिपिंग कमांड देंगे तो ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, जब एक बात और मैं आपको बताऊं कि ये जो आप डायग्राम देखते हैं ब्रेकर का, आप जब भी डायग्राम देखें तो वो ब्रेकर का डायग्राम ब्रेकर के ओपन पोजीशन पे, यानी कि ब्रेकर ऑफ है उस पोजीशन पे। जैसे ही ब्रेकर ऑफ से ऑन होगी तो जो भी आपका NO कॉन्टैक्ट है वो NC हो जाएगा और NC कॉन्टैक्ट NO हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट मेक हो जाएगी, ब्रेकर क्लोज होने के बाद ये मेक हो जाएगी और आपका जो ट्रिपिंग कमांड है वो इसके थ्रू, रेसिस्टर के थ्रू होते हुए आपकी ट्रिपिंग कॉइल को जाएगी। ट्रिपिंग कॉइल का प्लंजर ट्रिपिंग लैच को रिलीज करेगा और ब्रेकर ट्रिप हो जाएगी। ठीक उसी तरह से आपका रिमोट ट्रिपिंग है, ये ब्रेकर का TNC की जगह पे हमारा कंट्रोल पैनल का TNC आ जाएगा। साथ में आपकी इसमें 3 सर्किट और है। एक तो प्रोटेक्शन ट्रिप। प्रोटेक्शन ट्रिप क्या है कि आपकी ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट रिले 50/51 जो रिले है वो जो जब फॉल्ट सेंस करेगी तो वो कमांड इस प्रोटेक्शन ट्रिप सर्किट को डायरेक्ट आएगी और जो यहाँ से थ्रू होते हुए ट्रिपिंग कॉइल को जाएगी। और ये जो आप देख रहे हैं 130 और 131 जिसका फेरूल K23A और K23AA है, ये पोस्ट क्लोज और प्री क्लोज। आपको इसमें ज़्यादा याद करने की या ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट मतलब बाद, यानी कि ये जो कॉन्टैक्ट है वो बाद में क्लोज होगा। बाद में कब? यानी कि जब ब्रेकर लग जाएगी तब। प्री क्लोज यानी कि ये पहले से क्लोज है। सेम ट्रिपिंग सर्किट फर्स्ट की तरह आपकी ट्रिपिंग सर्किट सेकंड है। बहुत सारे ड्राइंग में आप देखिएगा कि ये जो है आपकी थ्रू रहेगी, पर मैंने इसको बाइफर्केट करने के लिए ट्रिपिंग सर्किट सेकंड को जनरली हम लोग दूसरे वोल्टेज DC वोल्टेज सोर्स से उसको सप्लाई देते हैं। अगर आपकी दूसरा वोल्टेज सोर्स नहीं है, जनरली वो 33 kV 132 kV सब स्टेशन पे नहीं होती है, तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं ABB के बारे में बताऊं। अब इस ABB में लोकल क्लोजिंग सर्किट जो LR स्विच TNC से होते हुए आपको क्लोजिंग कॉइल को जाएगी। रिमोट क्लोजिंग, रिमोट यहाँ से पॉजिटिव पल्स आपको पैनल TNC स्विच को जाएगी और यहाँ से फिर आपको क्लोजिंग कॉइल को यहाँ से आपको क्लोजिंग कॉइल को जाएगी। यह है आपका लोकल ट्रिपिंग सर्किट फर्स्ट और लोकल ट्रिपिंग सर्किट सेकंड। इसमें आप देखिए कि जैसे ये TNC स्विच इस वाले डायग्राम में जो अभी मैंने बताया आपको, इसमें यहाँ पे पैनल का TNC है, लेकिन इस वाले में यहाँ पे नहीं है। वो इसलिए है ताकि क्लोज तो आप पैनल से करें, लेकिन ट्रिपिंग कमांड आप चाहे लोकल पे सेलेक्टेड हो आपका LR स्विच या रिमोट पे सेलेक्टेड हो, वो अंदर से भी क्लोज होगी और बाहर से क्लोज होगी, क्योंकि ये जो ट्रिपिंग कमांड आपका जो आ रही है वो डायरेक्ट यहाँ आ रही है। तो अगर आप रिमोट से ट्रिप करते हैं तो भी ये पल्स यहाँ से थ्रू हो जाएगी, और अगर आप ब्रेकर के पास से ट्रिप करते हैं तो भी ये यहाँ से थ्रू हो जाएगी। सेम इसमें पोस्ट क्लोज, प्री क्लोज और इसमें भी पोस्ट क्लोज और प्री क्लोज सर्किट है। अब हम CGL का देख लें।
सीजीएल में ये आपकी LR स्विच हो गई, ये आपका TNC रिमोट का हो गया, यानी कि कंट्रोल पैनल का। यहाँ से आपकी वायर कंट्रोल पैनल को जाएगी और कंट्रोल पैनल से वायर आके यहाँ पे जुड़ेगी। ये आपका क्लोजिंग सर्किट है ये पूरा। ये आप JZ2 देख रहे हैं, ये आपका स्प्रिंग चार्ज का है। ट्रिपिंग सर्किट फर्स्ट में आप देखिए, ये जो है रिमोट क्लोज का है। ये आप सर्किट देख रहे हैं, इसमें क्या है कि पहले से क्लोज है, यानी कि ये प्री क्लोज का है। और इस सर्किट में ये पोस्ट क्लोज है, यहाँ ओपन है तो ये पोस्ट क्लोज है। उसी तरह से सर्किट सेकंड का। ब्रेकर के अंदर बहुत सारे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट दिए रहते हैं, जिसमें से यहाँ पे 5 तो NO कॉन्टैक्ट है और 5 NC कॉन्टैक्ट। साथ में आपका AC सप्लाई का सर्किट रहता है, जिसमें AC को हम लोग H1 H2 से डिनोट करते हैं। AC सप्लाई हम लोग यहाँ देते हैं, जो फ्यूज से होते हुए आपको ये स्विच हो गया, ये आपका हीटर, यहाँ हीटर हो गया, ये लिंक है, और ये डोर लिमिट स्विच है, ये आपका सॉकेट हो गया, सॉकेट स्विच हो गया, ये मोटर हो गई, और ये स्प्रिंग चार्ज। जैसे ही स्प्रिंग चार्ज हो जाएगी तो आपका ये जो NO कॉन्टैक्ट है वो NC हो जाएगा, सॉरी NC कॉन्टैक्ट NO हो जाएगा, और मोटर का सर्किट ओपन हो जाएगी और मोटर बंद हो जाएगी। तो ये तो रहा आपका डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेकर का। अब हम चलते हैं पैनल। ये आपका पैनल का ब्रेकर क्लोजिंग एंड ट्रिपिंग सर्किट है फीडर 1 के लिए। तो आप देखिए, ये ट्रिप कॉइल 1 ब्रेकर क्लोजिंग एंड ट्रिपिंग ट्रिप कॉइल 1 के लिए सर्किट है, और ये ट्रिप कॉइल 2 के लिए सर्किट है। ये आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव जो है आपका ब्रेकर में जाएगी, ये नेगेटिव। और जो रिमोट वहाँ से LR स्विच से जो हम पल्स लेके आ रहे हैं, वो पल्स TNC से होते हुए 86 से होते हुए और 50-51 से होते हुए आपको इस तरह से क्लोजिंग कॉइल को जाएगी। ये रिमोट ट्रिप का सर्किट है, रिमोट ट्रिप का सर्किट ट्रिप ट्रांसफर स्विच से होते हुए TNC से होते हुए आपको ट्रिपिंग कॉइल को जाएगी। ये जो है आपका प्रोटेक्शन ट्रिप है, प्रोटेक्शन ट्रिप सर्किट इस तरह से होते हुए ट्रिपिंग कॉइल को जाएगी। ये जो है आपका ये पोस्ट क्लोज है और ये प्री क्लोज है। ठीक उसी तरह से आपका ब्रेकर का ट्रिपिंग कॉइल सर्किट सेकंड है। इसमें आपको सेम यही सर्किट मिलेगी, बट इसमें क्लोजिंग सर्किट आपको, ये जो क्लोजिंग सर्किट है ये आपको नहीं मिलेगी। इसमें भी पॉजिटिव ब्रेकर को जाएगी और ये नेगेटिव ब्रेकर को जाएगी। ये जो आप डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं, ये आपका ब्रेकर डिनोट कर रहा है। और जो LR स्विच से पॉजिटिव जो है वो यहाँ TTS स्विच से होते हुए आपकी TNC स्विच से फिर ब्रेकर के ट्रिपिंग सर्किट सेकंड को जाएगी। और ये आपका प्रोटेक्शन ट्रिप हो गया। यहाँ पे आप देखिए, ये 51 RYVN ये आपका है, और यहाँ भी तो ये आपकी प्रोटेक्शन ट्रिप सर्किट है। इसके साथ साथ पैनल में आपको इंडिकेशन सर्किट मिलेगी, जिसमें आपका ब्रेकर क्लोज, ओपन, ट्रिप, स्प्रिंग चार्ज, सीमाफोर इंडिकेशन ये सारी मिलेंगे। इसके बाद आपको एक स्टेटस
स्टेटस ब्रेकर स्टेटस मिलेगा आपको 51, जो आपका ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले है उसमें, और इसके साथ आपको एसी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप यहाँ से जान सकें। ये जो है 2 क्लोजिंग कॉइल, ट्रिप कॉइल फर्स्ट क्लोजिंग एंड ट्रिप कॉइल फर्स्ट सर्किट, फीडर 1, सीट नंबर 10 एंड 12। यहाँ से पता चलेगा कि ये आपको कहाँ जाएगी, सीट नंबर 10 में। सीट नंबर 10 कौन सा है? सीट नंबर 10 आपका ये रहा। यहाँ पे K1 K2 फ्रॉम सीट नंबर 9। और इसके साथ आपको देखनी है एनंसियन सर्किट। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊं कि ब्रेकर को पैनल से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ब्रेकर को पैनल से कनेक्ट करने के लिए आपको तीन केबल चाहिए होगी, जिसको मैंने अलग अलग कलर कोडिंग से दिखाया है। ये तो एसी सप्लाई के लिए है आपकी। अगर 4 कोर का हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से 2 कोर यूज़ आएगी H1 H2, और 2 कोर आपकी अनयूज़ रहेगी, यानी इसी तरह से रहेगी। उसके बाद एक दूसरा कोर है जिसमें 16 केबल है, लेकिन 16 के इसमें 18 कोर का केबल यूज़ करेंगे, जो कि कंट्रोल सर्किट के लिए है। और तीसरा जो है आपका इंडिकेशन सर्किट और स्टेटस, ब्रेकर स्टेटस के लिए है। तो चलिए मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले तो आपको पर्पस ये नोट करना है कि किस किस पर्पस से हमको वायरिंग करनी है, और उसका कहाँ कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और उसका शेड्यूल क्या होगा। ये आपका ब्रेकर साइड का हो गया, और इस साइड मैंने फीडर पैनल लिख रखा है। फीडर पैनल में ये टीवी नंबर फीडर का, और ये उसका शेड्यूल, और ये जो है केबल के वायर नंबर है। तो सबसे पहले हम डीसी सप्लाई, क्लोजिंग और ट्रिप सर्किट ऑफ सर्किट ब्रेकर को देंगे, जिसका पॉजिटिव, फिर डीसी सप्लाई नेगेटिव फॉर क्लोजिंग ट्रिप सर्किट फर्स्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर। उसके बाद आपको पॉजिटिव रिमोट क्लोज फॉर पैनल जाना है, TNC रिमोट क्लोज फ्रॉम पैनल टू ब्रेकर। फिर रिमोट ट्रिप पॉजिटिव फॉर पैनल TNC और रिमोट ट्रिप सर्किट फ्रॉम पैनल टू ब्रेकर। प्रोटेक्शन ट्रिप सर्किट फ्रॉम पैनल, प्री क्लोज ट्रिप सर्किट सुपरविजन, पोस्ट क्लोज ट्रिप सर्किट सुपरविजन। ठीक इसी तरह से हम लोग ट्रिप सर्किट सेकेंड के लिए लिखेंगे। ट्रिप सर्किट सेकेंड के लिए डीसी सप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव, रिमोट ट्रिप के लिए पॉजिटिव सप्लाई, रिमोट ट्रिप पल्स पैनल से ब्रेकर, प्रोटेक्शन ट्रिप सर्किट, प्री क्लोज पोस्ट क्लोज। तो अब हम बारी बारी से देखते हैं। पहले तो आपको डीसी सप्लाई पॉजिटिव देनी है। तो आप देखें, पहले तो मैं एक बार ब्रेकर का बताऊंगा। पहले मैं ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को कवर करता हूं ब्रेकर साइड से। तो पॉजिटिव डीसी सप्लाई आपको देनी है, वो फेरूल उसका J1 J2 टीवी नंबर 137 और 138, 137 138 फेरूल J1 फेरूल J2 आपने डीसी सप्लाई दे दी। अब रिमोट क्लोज पॉजिटिव फॉर पैनल TNC K5 126। तो आपको देखना है रिमोट क्लोज आप पैनल को कहाँ से देंगे। यहाँ पे आपका पॉजिटिव पल्स इस
नंबर टीवी पे 126 नंबर टीवी पे है, जिसका फेरूल K5 है। ब्रेकर साइड में अगर हम जो केबल लगा रहे हैं तो उधर इस टीवी के इस साइड में जो फेरूल है उसी को हम जो वायर कनेक्ट करेंगे उस साइड भी वही लगाएंगे, और पैनल साइड में अगर लगा रहे हैं तो पैनल साइड का फेरूल लगाएंगे। तो यहाँ पे जो वायर ब्रेकर से कनेक्ट होगी वो उसके दूसरे साइड में हम लोग फेरूल डालेंगे K5। फिर उसके बाद रिमोट क्लोज फ्रॉम ब्रेकर K21। रिमोट क्लोजिंग का जो पल्स हम लोग ब्रेकर पैनल TNC से लाएंगे वो कहाँ जुड़ेगी, के ये 125 नंबर पे, जिसका फेरूल होगा K21। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद रिमोट ट्रिप सर्किट फर्स्ट, पैनल। अब क्लोजिंग सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम चलेंगे ट्रिपिंग सर्किट पे। तो ट्रिपिंग सर्किट का पॉजिटिव हम लोग कहाँ से लेंगे, 106 नंबर टीवी से, जिसका फेरूल होगा K15A। K15A और 106 नंबर टीवी पे जुड़ेगा। फिर रिमोट ट्रिप आएगी K15AA 105 पे। रिमोट ट्रिप का पल्स कहाँ पे आएगा, इस वाले टीवी पे जो 105 है, K15AA। उसके बाद आपकी आएगी प्रोटेक्शन ट्रिप सर्किट, जिसका फेरूल होगा K23 और 129 पे जुड़ेगी। चलिए कंफर्म करते हैं। प्रोटेक्शन ट्रिप है ये 129 और ये इसका फेरूल होगा K23। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, ABB में क्या किया है कि आपका पैनल का TNC हटा दिया है, तो आपका जो दोनों TNC का है कांटेक्ट होगी, मतलब दोनों जो ट्रिपिंग कमांड होगी, आपकी TNC ट्रिपिंग कमांड और प्रोटेक्शन ट्रिपिंग कमांड, दोनों आके कहाँ जुड़ेगी, यहीं पे जुड़ेगी 129 नंबर टीवी पे। उसके बाद प्री क्लोज पोस्ट क्लोज, प्री क्लोज 131, पोस्ट क्लोज 130। प्री क्लोज 131, पोस्ट क्लोज 130, फेरूल K23A K23AA, K23A K23AA। ये आपकी हो गई कंप्लीट ट्रिपिंग सर्किट। अब हमारी क्या है, ट्रिपिंग कॉइल सेकेंड के लिए आपको कनेक्शन करनी है। तो अगर आपके पास दो DC सोर्सेस है तो आप क्या करेंगे, इस J1 J2 को मतलब 137 और 138 को 139 140 से शॉर्ट करेंगे। आप यहाँ येलो मार्क करूँ, इन दोनों से शॉर्ट, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। अभी मैंने आपको बताया कि इस वाले ड्राइंग में आपका रिमोट ट्रिप का पल्स और प्रोटेक्शन ट्रिप का पल्स दोनों एक ही जगह पे आके जुड़ेगी। तो ये जो दोनों है, रिमोट ट्रिप और प्रोटेक्शन ट्रिप, इसको हम लोग क्या करेंगे, पैनल एंड पे शॉर्ट कर देंगे और वहाँ से एक केबल यहाँ लाएंगे। तो हमारी यहाँ पे एक केबल की बचत हो गई और यहाँ दो केबल की बचत हो गई, कुल मिला के हमारी 3 केबल की बचत हो गई, और 3 वायर की बचत हो गई। और ठीक इसी तरह से ट्रिप सर्किट सेकंड में रिमोट ट्रिप
और प्रोटेक्शन ट्रिप, इसको भी हम लोग पैनल में शॉर्ट कर देंगे और एक वायर यहाँ लाएंगे। तो 2, 3 और 4 वायर की आपकी बचत हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, 16 से 4 वायर कम कर दें तो 12, यानी कि यहाँ पे आपको क्या लगेगी, 12 कोर की केबल, 12 कोर की केबल आपको यहाँ पे चाहिए होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग ने यहाँ तक का सर्किट कनेक्शन ब्रेकर तक का समझ लिया है। अब हम लोग चलते हैं पैनल साइड में। तो ये रहा पैनल साइड में। तो हम लोग जो ब्रेकर को डीसी सप्लाई दे रहे हैं वो कहाँ से दे रहे हैं, वो हम लोग डीसी सप्लाई पॉजिटिव यहाँ से और नेगेटिव यहाँ से दे रहे हैं। ये क्या टीवी नंबर है आपका, ये टीवी नंबर है 1RX4 33 और 1RX4 34, 1RX4 33, 1RX4 34, 1K1 1K2। मैंने आपको बताया कि जो पैनल साइड में जो फेरूल होगी टीवी के उस दूसरे साइड पे, वही फेरूल हम डालेंगे टीवी के मतलब पहले साइड में जो होगी वही फेरूल दूसरे साइड पे डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये K1 फेरूल है, यहाँ पे K1 और यहाँ पे K2 फेरूल है, K2 है। तो यहाँ पे भी हम लोग K2 कनेक्ट फेरूल डालेंगे। अब उसके बाद क्या किया था हमने, ब्रेकर के LR स्विच से पॉजिटिव लाया था। तो ब्रेकर के LR स्विच का पॉजिटिव हम लोग कहाँ देना है, हम लोग को कहाँ देना है, हम लोग को देना है पैनल के TNC में। तो उसका प्रोविज़न यहाँ पे पैनल में कहाँ पे है, उसका प्रोविज़न पैनल में है 1RX1 19 पे, जहाँ से ये पॉजिटिव पल्स ये TNC से होते हुए 86 से होते हुए और 51 से होते हुए ये आपको जाएगी क्लोजिंग कॉइल को। तो पॉजिटिव पल्स यहाँ जाएगी और यहाँ से पल्स निकल के आपके दूसरे एंड पे ब्रेकर की जुड़ेगी। तो K21 जो है आपकी K21 जो है आपका ब्रेकर से जो K5 है वो जाके 21 पे जुड़ेगी और 25 जो है वो आपकी K31 पे जुड़ेगी। इस तरह से मैंने इसमें आप देखें पॉजिटिव जो है K21 और रिमोट क्लोज फ्रॉम पैनल K31, देखिए K31, K21, K31। फिर आपको क्या देनी है, आपको टिपिंग कॉइल को पल्स देनी है। अब आपका आ गया क्लोजिंग कॉइल कंप्लीट हो गया। अब टिपिंग कॉइल का पॉजिटिव देनी है और पॉजिटिव को फिर ब्रेकर पैनल से लेके ब्रेकर को डालनी है K5 K7। ये रहा आपका K5, यहाँ पे आपकी पॉजिटिव जुड़ेगी और ये TTS TNC से होते हुए आपकी टिपिंग कॉइल को जाएगी। जैसे ही पल्स या अगर यहाँ पॉजिटिव हमने यहाँ दिया, यहाँ से होते हुए TNC के एक टर्मिनल पे, जैसे ही हम लोग यहाँ पे टिपिंग कमांड देंगे तो ये इस तरह से थ्रू होते हुए टिपिंग कॉइल को जाएगी। उसके बाद प्रोटेक्शन ट्रिप, ये आपकी प्रोटेक्शन ट्रिप की कमांड आ रही है यहाँ पे इस वाले टी पे, इसको यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है। तो आप यहाँ से भी उठा सकते हैं और यहाँ से भी उठा सकते हैं। तो आप यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं 1K3A, 1K3A। फिर प्री क्लोज पोस्ट क्लोज। तो आप देखें, ये देखिए ये जो सर्किट है
ये प्री क्लोज का है और ये पोस्ट क्लोज पे है। तो प्री क्लोज पोस्ट क्लोज 1K9, प्री क्लोज 1K11। वन के 9 पोस्ट क्लोज, प्री क्लोज 1K11। ठीक, इसी तरह से हम लोग ट्रिप सर्किट सेकेंड का करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, क्योंकि अगर मैं ये सारा डिटेल बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आपको लेंदी लगेगी। तो कुछ होमवर्क आपके लिए। अब हम चलते हैं इंडिकेशन सर्किट पे। इंडिकेशन सर्किट में ये जो है ये ब्रेकर का इंडिकेशन सर्किट है। इसमें देखिए पॉजिटिव जब 105 से कनेक्ट होगा तो ये ब्रेकर की ऑक्सिलरी ड्रम स्विच है। नॉर्मली जब ब्रेकर ये जो ड्राइंग है वो ब्रेकर ऑफ कंडीशन में है, तो ऑफ कंडीशन में आपका ये कॉन्टैक्ट NC है। आपका पॉजिटिव यहाँ से होते हुए ये रेसिस्टर से होते हुए ये आपको लैंप को जाएगी, ब्रेकर ऑफ लैंप को, और ये नेगेटिव है, लैंप को नेगेटिव यहाँ से मिलेगी, तो ये लैंप ग्लो करने लगेगा। यहीं से एक पल्स लिया हुआ है जो कि ब्रेकर को पैनल को जाएगी, एक मतलब पैनल को, और ये ऑन का, ये स्प्रिंग चार्ज का। तो आप देखिए पॉजिटिव हमने लिया है L1 105 पे, L1 105 पे। उसके बाद ब्रेकर ऑन L3, ब्रेकर ऑन L3, ब्रेकर ऑफ L5, ब्रेकर ऑफ L5, स्प्रिंग चार्ज लैंप L7। अब इसमें कहीं भी ऑटो ट्रिप का प्रोविज़न नहीं है। ऑटो ट्रिप का प्रोविज़न नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक इसमें से जो स्पेयर कॉन्टैक्ट रहती है उसमें से हम कोई सा भी एक यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए ये पैनल का है, ये ऑटो ट्रिप का सर्किट है। ऑटो ट्रिप के सर्किट में आप ये डॉटेड जो देख रहे हैं, डॉटेड ये सारे ब्रेकर के कॉन्टैक्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये NC कॉन्टैक्ट है, ये NC कॉन्टैक्ट यूज़ हुआ है। तो हम ब्रेकर में NC कॉन्टैक्ट लेंगे। ये NC कॉन्टैक्ट है U41। अब U41 तो हमने लिया, लेकिन U41 में पॉजिटिव है नहीं, तो हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इस टर्मिनल पे U39 पे हमें पॉजिटिव देना होगा। पॉजिटिव जब हम इसको देंगे तो ये यहाँ से थ्रू होते हुए आपके ऑटो ट्रिप सर्किट को जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लूप डालेंगे, यहाँ 105 नंबर से एक लूप डालेंगे यहाँ, तो पॉजिटिव पल्स हमें यहाँ मिल जाएगी, और जो यहाँ से थ्रू होते हुए आपको कहाँ जाएगी, आपको जाएगी पैनल के इस कॉन्टैक्ट पे हम जोड़ेंगे। इस कॉन्टैक्ट पे ब्रेकर का हमने पॉजिटिव दे दिया और इस कॉन्टैक्ट को हमने लाके यहाँ जोड़ दिया, तो ये इस कॉन्टैक्ट से थ्रू होते हुए आपका ऑटो ट्रिप का बटन ग्लो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तो हो गई, यहाँ तक मैंने बताया आपको इंडिकेशन सर्किट। अब पैनल में देखते हैं, पैनल में कहाँ जुड़ेगी आपकी, पैनल में ये ब्रेकर का पार्ट हो गया, पैनल में आपकी जुड़ेगी इस टीवी पे, यानी कि 1CX2/5 पे, 1CX2/5 पे क्या है, ब्रेकर ऑन।
1L5, 1L5 ब्रेकर क्लोज यानी ब्रेकर ऑन, ब्रेकर ओपन यानी कि ब्रेकर ऑफ। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप पैनल के ड्राइंग में जो कॉन्टैक्ट यूज़ यहाँ पे हुई है वही कॉन्टैक्ट आप वहाँ सेलेक्ट करें तो भी आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। यहाँ ये कॉन्टैक्ट वो यूज़ कीजिए। तो इस तरह से ब्रेकर ऑन ऑफ ऑटो ट्रिप का हो गया। स्प्रिंग चार्ज का आपने देख ही लिया, L7 पे हमने ब्रेकर साइड में जोड़ा है और पैनल साइड में 1N9 पे। तो यह है 1L9 स्प्रिंग चार्ज, इस टर्मिनल पे आपको जोड़नी है। अब आते हैं सीमाफोर का कनेक्शन। अब सीमाफोर के कनेक्शन के लिए आपके ब्रेकर में प्रोविज़न अलग से नहीं है, यहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये जो स्पेयर एनो कॉन्टैक्ट है, NONC कॉन्टैक्ट, इसमें से आपको यूज़ करनी है। कैसे यूज़ कीजिएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, ब्रेकर जब ओपन है यानी कि ऑफ है तो कौन सा कॉन्टैक्ट लिया हुआ है, यहाँ पे लिया हुआ है NC कॉन्टैक्ट। तो आपको क्या करनी है, आपको ब्रेकर में कोई सा भी NC कॉन्टैक्ट लेनी है। ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो कोई सा भी NC कॉन्टैक्ट लेना है। जैसे मैंने सीमाफोर ऑफ का लिया U49, ऑन का U53। तो यहाँ पे आप U53 ले सकते हैं NC। और आपको क्या करनी होगी, फिर से इस साइड में आपको क्या देनी है, पॉजिटिव देनी है। तो फ्रेंड्स, ये लूप मैंने आपके लिए छोड़ा है, आपको कहाँ कहाँ पे लूप डालनी है, L1 को किस किस जगह पे लूप करेंगे, ये आपका होमवर्क है। अब चलते हैं सर्किट ब्रेकर स्टेटस पे। सर्किट ब्रेकर स्टेटस दो होती है, एक फेसिया और एक 50 ओवर करंट और फॉल्ट रिले पे, वही मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे आप देखिए, ये आपका ओवर करंट और फॉल्ट रिले है। और ये देखिए सर्किट 33 kV सर्किट ब्रेकर स्टेटस। इसमें क्या है, पॉजिटिव सप्लाई। पॉजिटिव सप्लाई आपकी कहाँ आई हुई है, पॉजिटिव सप्लाई आपकी आई हुई है पैनल के 1X2 के 2 नंबर टीवी पे। तो आपको यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई लेनी है। पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से लेनी है 1X2 के 2 नंबर टीवी से। फेरूल क्या होगा, 1K101, फेरूल हो गया 1K101। अब ये कहाँ जाएगी, ब्रेकर के एनो कॉन्टैक्ट पे जाएगी। तो आपको एक एनो कॉन्टैक्ट भी सिलेक्ट करना होगा। अब हम क्या करेंगे, एक एनो कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करेंगे। इसमें से कोई सा भी एक एनो कॉन्टैक्ट लेंगे जो हमने यूज़ नहीं किया है। तो हमने यहाँ पे लिया है U59। U59 के इस टर्मिनल पे हमने पॉजिटिव दिया है। उसके बाद दूसरा टर्मिनल कहाँ जाएगा ब्रेकर का, दूसरा टर्मिनल ब्रेकर का जाएगा आपका इस वाले टीवी पे 1X21। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम, ये हो गया आपका। अब रहा ये सर्किट ब्रेकर ऑफ इंडिकेशन ऑन फेशिया, वो भी देखते हैं। ये ब्रेकर का एनंसिएशन सर्किट है। इसमें इस वाले ड्राइंग में आपको सर्किट ब्रेकर का कहीं पे भी कोई इंडिकेशन का प्रोविज़न नहीं है। आप चाहें तो स्पेयर को यूज़ कर सकते हैं। स्पेयर को यूज़ करने के लिए फिर आपको एक कॉन्टैक्ट लेना होगा
और चूंकि ये ब्रेकर ऑफ का है तो इसमें हमको क्या लेना होगा, हमें लेना होगा नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज का कोई सा भी एक जो हमने यूज़ नहीं किया है वो एक टर्मिनल लेंगे और दूसरे टर्मिनल पे हम पॉजिटिव देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपकी ये ब्रेकर का शेड्यूल तैयार है और आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और आप चाहें तो ये ABB की ड्राइंग है और ये CGL की ड्राइंग है, इसका भी आप वायरिंग शेड्यूल बनाएं और ज़रूर बनाएं ताकि आपको पता चले कि क्या आप सीख पाएँ और क्या नहीं सीख पाएँ। आपके GSS पे जो भी वायरिंग ब्रेकर की वायरिंग कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है आप उस पर प्रैक्टिस करें और सीखें। ये मोटर सर्किट के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।